नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के द्वितीय दिवस की शुरुआत महामंगलिक एवं भक्तामर स्तोत्र की प्रार्थना से हुई। धर्म सभा में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, हमारे वचन का सौंदर्य सत्य है। सत्य भी हित मित और ग्रहण करने योग्य होना चाहिए। सत्य को भगवान के समान माना गया है। याद रखना चाहिए कि यदि हमारी कथनी करनी में दूरी है तो जिंदगी अभी अधूरी है। व्यक्ति को कलहकारी भाषा और व्यंग्य वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसका मन वचन काया एक समान है वह महात्मा है, और जिसके मन में मुख में अंतर है वो साधु नहीं व्यंतर है। असमाधि भी मृषावाद के कारण आती है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर के जीवन चरित्र को सुनते हुए पता चलता है कि वर्धमान कुमार अपने माता पिता को किंचित भी दुख नहीं देना चाहते थे, इसलिए गर्भकाल में ही संकल्प कर लिया कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक वह मुंडित होकर अनगार नहीं बनेंगे। माता तो वात्सल्य की मूर्ति होती है, पुत्र के कल्याण की कामना करती है। लेकिन आज के युवा वर्ग पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में आकर माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, कुसंगति में पड़कर उनके सामाजिक गौरव को नष्ट करते हैं। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, जब तक जीवन काम विकारों, राग द्वेष, विषय कषाव, निंदा विकथा से भरा पड़ा है तब तक जीवन में शास्त्रों के संबल की जरूरत रहती है। जिनवाणी सुनकर पढ़कर हम पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करें। पूज्य महासती श्री राजमती जी महारासा के मुखारविंद से श्रीमती ललिता गादिया जी के 26 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। धर्म सभा ने धन्यवाद तपस्वी की जय जयकार करके अनुमोदना की और उनके तपस्या के आगे बढ़ने के भावों के लिए मंगल कामना की। इसके अतिरिक्त अनेक श्रावक श्राविकाएं तपमार्ग अपनाकर कर्म निर्जरा करने में तत्पर हो रहे हैं। जय जिनेंद्र प्रतियोगिता में आरती मेहता, मंजू सुराना, सीमा सोनी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए। संघ महामंत्री अनिल जी सोनी ने अतिथियों का स्वागत किया एवं संपत सुराना ने दर्शनार्थी साधार्मिकों के भोजन व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में संघ सेवा का लाभ लिया। संदीप जी कोठारी ने आगामी कार्यक्रमों की सूचना समाज को दी एवं वात्सल्य प्रभावना भी श्री संघ की ओर से वितरित की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना गर्ग ने कहा कि लंपी वायरस स्किन डिजीज से पीड़ित 9 वंश को बचाने के लिए सामाजिक संस्थाएं अहम भूमिका निभाए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना गर्ग आज जिला कलेक्ट्री में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं भामाशाहों से औपचारिक बातचीत कर रही थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर के कक्ष में आयोजित औपचारिक बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर गर्ग ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं भामाशाह को पीड़ित गोवंश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं एवं भामाशाहों से लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित गौवंश के लिए चारा, बाटा, कुट्टी एवं दलिया उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि लंपी स्किन डिजीज में आयुर्वेदिक लड्डू के कारगर परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं भामाशाहों से गोवंश में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बनवाकर जिला प्रशासन अजमेर के आइसोलेशन कैंप, गौशालाओं एवं सड़कों पर घूम रही गौमाताओं को अर्पित करने का भी आग्रह किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना गर्ग ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, सामाजिक सेवा, सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं भामाशाहों से वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर, डॉक्टर साकेत पाठक, श्री दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष लान अतुल पाटनी, जवाहर फाउंडेशन के शिव कुमार बंसल, समाजसेवी राशिका महर्षि, नगर निगम अजमेर के सहायक अभियंता ललित मोहन शर्मा, नगर निगम अजमेर के सचिव पुरुषोत्तम पवार, कांजी हाउस प्रभारी ब्रिजमोहन सेन, संत निरंकारी संस्था के सोनू निरंकारी एवं देवेंद्र त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के द्वारा केकड़ी ब्लॉक पर स्थित विद्यालयों के छात्र छात्राओं के मध्य खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि केकड़ी ब्लॉक पर स्थित विद्यालय छात्र छात्राओं के मध्य 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, वॉलीबॉल, बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में किया गया। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती अंबिका सोनी द्वारा किया गया, जिन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो खेल को खेल की भावना से ही खेलें। हारने वाले खिलाड़ी निराश होने की बजाय अगली बार के लिए तैयार रहें। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मर्यादा शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि खेल में रुचि रखने वाले विद्यार्थी स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को खेलों में रुचि रखनी चाहिए। शुभारंभ के अवसर पर अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री राधेश्याम कुमावत, श्री दशरथ सिंह शक्तावत प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी, श्रीमती गायत्री शर्मा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोलकिया, श्री रामधन कुम्हार व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी, श्री किशनलाल धातरवाल शारीरिक शिक्षक, सरस्वती श्री रामधन जाट शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भी उपस्थित रहे। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में प्रथम स्थान पर अनुज सेन, द्वितीय गौरव चौहान, तृतीय करण राव रहे। छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान पर अलका गुर्जर, द्वितीय वंशिका वैष्णव, पूजा गुर्जर तृतीय स्थान पर रही। 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में प्रथम स्थान पर मनीष प्रजापत, द्वितीय मोहित राव, तृतीय सहवाग कुमावत रहे। छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान पर प्रिया साहू, द्वितीय अनु लोहार, स्वाति साहू तृतीय स्थान पर रही। 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में प्रथम स्थान पर विशाल साहू, द्वितीय अंशद अली, तृतीय मुकेश गुर्जर रहे। छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान पर मोनिका जाट, द्वितीय ललिता मोरया, प्रीति प्रजापत तृतीय स्थान पर रहीं। लंबी कूद प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में प्रथम स्थान पर कन्हैयालाल कुमावत, द्वितीय महेंद्र कुमावत, तृतीय शोभाराम गुर्जर रहे। छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान पर प्रियंका कुमावत, द्वितीय अकला चौधरी, प्रिया साहू तृतीय स्थान पर रहीं। ऊंची कूद प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में प्रथम स्थान पर अभिनय श्रृंगी, द्वितीय गोविंद बैरवा, तृतीय द्वारका प्रसाद जानगिर रहे। छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान पर वंशिका वैष्णव, द्वितीय पूजा गुर्जर, सरिता कुमावत तृतीय स्थान पर रहीं। कबड्डी प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी प्रथम व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसड़ी द्वितीय स्थान पर रही। छात्रा वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसड़ी प्रथम व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानखंड द्वितीय स्थान पर रहीं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी प्रथम स्थान पर रही। बैडमिंटन प्रतियोगिता में नितेश जगरवाल प्रथम व दिनेश व्यास द्वितीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर श्रीमती अंबिका सोनी ने अपने उद्बोधन में बताया कि खेलों से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं के मध्य जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं दिनांक 6 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस अवसर पर श्रीमती अंबिका ने प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु श्री राधेश्याम कुमावत, अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी केकड़ी, शारीरिक शिक्षक ग मंचासीन अतिथियों व छात्र छात्रों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर न्यायिक कर्मचारी श्री विक्रम सोलंकी, श्री आशाराम कुमावत, श्री शिवराज जगरवाल, श्री सुरेंद्र कुमार सैनी, श्री दिलखुश द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। कस्बे में स्थित मेवाड़ा फार्म हाउस पर बुधवार को 50 करोड़ की लागत से लगने वाले बायो सीएनजी एवं जैविक खाद प्लांट को लेकर एमसीएल कंपनी द्वारा तहसील प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह जी राठौर द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित सम्मेलन में महाराष्ट्र की कंपनी एमसीएल मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड द्वारा तहसील भिनाई में 50 करोड़ की लागत से बायो सीएनजी एवं जैविक खाद प्लांट लगाने की कार्य योजना के किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि सहायक कृषि अधिकारी सुरेश भांबी और पूर्व सहायक अधिकारी एमएल राडिया ने कहा कि कंपनी द्वारा इस प्लांट के लगने से दर्जनों गांवों के किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं कंपनी के राजस्थान प्रतिनिधि एनजी विजयवर्गीय और कंपनी प्रतिनिधि दिनेश जी शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी और आधुनिक तरीके से खेती अपनाकर रसायन मुक्त और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
नेपियर घास एग्रीकल्चर बेस्ट के माध्यम से बायो सीएनजी, पीएनजी और जैविक खाद तैयार करेंगे। वहीं पशुओं के अपशिष्ट फूड और एग्रीकल्चर बेस्ट से बायो होगी, जिससे प्रतिदिन 10 टन सीएनजी व 15 टन जैविक खाद और घरेलू एवं व्यावसायिक गैस का भी उत्पादन होगा। यह नेपियर घास एक बार लगाने के बाद 7 से 8 साल तक काटी जाएगी, जो प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5 लाख की आय देगी। नेपियर घास साल में 10 बार काटी जा सकेगी। आयोजन में मौजूद अनिल जी राजौरिया सरवाड़ प्रतिनिधि ने बताया कि आगामी 1 साल में तैयार होने वाले इस प्लांट में प्रतिदिन 100 टन से 1000 टन नेपियर घास एग्रीकल्चर वेस्ट की आवश्यकता होगी, जिससे प्रतिदिन 10 टन सीएनजी व 15 टन जैविक खाद और घरेलू एवं व्यावसायिक गैस का भी उत्पादन होगा। बैठक में बताया गया कि किसान अधिक से अधिक संख्या में नेपियर उत्पादन करें। प्लांट में उत्पादन प्रारंभ होने से पहले सभी नेपियर से बायोकोल कोयला बनाने का संयंत्र ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे। इससे किसानों की आय वृद्धि के साथ पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी सहयोगी साबित होगा। आयोजन में कई किसान जैसे लामगारा पंचायत से भागचंद जी गुर्जर, भिनाय पंचायत से शंकर जी मेवाड़ा, पदंगा से गोविंद जी तिवारी, बांदनवाड़ा से पवन जी गौतम, एकलसिंघा से राजू जी वैष्णव, छछुंद्रा से सत्तू जी वैष्णव, कराटी से सुरेश जी बाफेडिया, गोपालपुरा से रामदेव जी लांबा, नांदसी से कुलदीप जी राठौड़, चापानेरी से प्रेमराज जी जाट, राममालिया से रामदेव जी रावत, दांतोल से बजरंग सिंह जी, सिंगावल से राजाराम जाट, बड़गांव से छीतर जी जाट, केरोट से राजू लाल जी दरोगा सहित और भी किसानों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। कस्बे में गुरुवार को सदर बाजार स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में जिला आयुर्वेद विभाग के निर्देशन में निःशुल्क 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय मासिक आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त आयुर्वेद संभागीय निदेशक डॉक्टर विनायक शर्मा ने धन्वंतरी भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डॉक्टर विनायक शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा से रोगियों का उपचार बिना किसी सर्जरी या ऑपरेशन के सुलभ तरीके से करने के साथ साथ जड़ सहित किया जा सकता है। शिविर में डॉक्टर ऋषिराज बुनकर, डॉक्टर मनीष मारू व डॉक्टर सीमा गुर्जर ने 55 रोगियों की जांच कर उन्हें औषधियां वितरित की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरेश मामनानी, रामधन प्रजापति, ताराचंद मेवाड़ा, महावीर सेन, रामस्वरूप मेघवंशी, शिवजीलाल मिश्रा, गोपाल आचार्य, सांवरलाल सांखला, स्नेहलता खींची, सलीम अंसारी आदि ने सेवाएं दी। कस्बे में गुरुवार को बांदनवाड़ा रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम में मासिक त्रयोदशी के अवसर पर सत्संग कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान जय गुरुदेव सत्संग मिशन दैराठों के संयोजक चंद्र प्रकाश यादव ने कहा कि व्यक्ति को यदि अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो वह गुरु के मार्गदर्शन से ही कर सकता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। यादव ने बताया कि गुरु ही व्यक्ति का सर्वोच्च मार्गदर्शक होता है। कार्यक्रम में राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक हेमेंद्र बारोटिया ने जय गुरुदेव मिशन के शाकाहार को बढ़ावा देने के साथ साथ खान पान में शुद्ध भाव रखने पर सत्संग में आए श्रद्धालुओं से अपील की। इस मौके पर जय गुरुदेव मिशन के स्थानीय संयोजक धन्नालाल प्रजापति, राम सिंह रावत, हरेश मामनानी, रामअवतार सैनी, विजय सिंह रावत, छगनलाल जाट, हरलाल, भागचंद रावत, नारायण सिंह रावत, नाथुराम रायका, गौतम रायका, पूना सिंह, जीवनलाल मेघवंशी, जसराज मेघवंशी, उगमालाल गुर्जर, मिश्रीलाल, महादेव सिंह रावत, रघुनाथ सिंह रावत, सोहनलाल, रामपाल रावत, चेतनदास वैष्णव, लक्ष्मण जाट सहित कस्बे व आसपास से आए सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। निकटवर्ती ग्राम राताकोट में गुरुवार को लंपी स्किन संक्रमण बीमारी के बचाव व रोकथाम हेतु जिला स्तरीय पशु चिकित्सा टीम ने पहुंचकर घायल व बीमार पशुओं का उपचार किया। साथ ही लंपी बीमारी से संबंधित रोकथाम के उपाय बताएं। नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस शिविर के आयोजन से एक और जहां ग्राम के 300 पशुपालक लाभान्वित हुए, वहीं 118 पशु रोग से संक्रमित पाए गए, जिनको दवाई व उपचार दिया गया, जिनमें से 20 पशु स्वस्थ हो चुके हैं। पशु चिकित्सा टीम में डॉक्टर सुनील गिया, डॉक्टर मोहम्मद रफीक खान, डॉक्टर नीतू अरोड़ा, डॉक्टर अरविंद कुमार, रामप्रकाश माली, अमीन मोहम्मद इत्यादि मौजूद रहे। शिविर के दौरान भामाशाहों ने भी सहयोग किया है, जिसमें मुख्यतः सांवरलाल जाट और अंकित तातेर ने 17,000 रुपयों की दवाई खरीदकर राताकोट पशु चिकित्सा उपकेंद्र प्रभारी रामप्रकाश माली को भेंट की है, ताकि रोगी पशुओं का उपचार हो सके।
पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों व ग्रामीणों ने उनकी इस पहल पर सराहना करते हुए अन्य ग्राम के ग्रामीणों के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। इस अवसर पर ग्राम के समाज सेवी शिवचरण चौधरी, एडवोकेट महेंद्र सिंह राठौड़, दिनेश गोलिया, रामकरण मास्टर, अवर कुरिया आदि का विशेष सहयोग रहा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा अजमेर जिले के सभी ब्लॉक में दिनांक 25 व 26 अगस्त को 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर में दिनांक 25 अगस्त को 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय वर्ष 2022 खेलकूद प्रतियोगिता का रामपाल जाट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर द्वारा 400 मीटर दौड़ में प्रतियोगी छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए व हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया। उक्त शुभारंभ कार्यक्रम में श्रीमती वीना अग्रावत अतिरिक्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्री भागचंद मंडावरिया अतिरिक्त निदेशक, श्री सुनील धाबाई खेलकूद प्रभारी, श्री सोहन वीर सिंह तोमर प्रधानाचार्य राजकीय जवाहर स्कूल अजमेर, श्री बलराज सिंह चौहान वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राजकीय जवाहर स्कूल अजमेर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से रजत कुमावत व लोकेश जसवाल भी उपस्थित रहे। राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 15 स्कूलों से 35 टीमों ने भाग लिया, जिनके मध्य 100, 200 व 400 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। सचिव रामपाल जाट द्वारा प्रतियोगिता में उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया गया कि कानून की जानकारी हर किसी को होना बहुत ही आवश्यक है, परंतु कानूनी जानकारी हर किसी को होना संभव नहीं होती है, जिस वजह से प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र छात्रों को विधिक जागरूकता के द्वारा कानूनी व विधिक जानकारी प्रदान की जाती है। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि प्रतियोगिताएं जिला स्तर, संभागीय स्तर व राज्य स्तर पर भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 100, 200 व 400 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। साथ ही प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को विजेता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को गोल्ड मेडल व प्रमाण पत्र, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को सिल्वर मेडल व प्रमाण पत्र, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को ब्रॉन्ज मेडल व प्रमाण पत्र व नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसी प्रकार ब्लॉक ग्रामीण अजमेर में भी संस्कृति स्कूल अजमेर में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है तथा अजमेर से लेकर प्रत्येक ब्लॉक पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं। सचिव रामपाल जाट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जवाहर स्कूल, संस्कृति स्कूल, राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़, राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर में आयोजित होने वाली उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं से रूबरू हुए व प्रतियोगिताओं का जायजा लिया। माह के चतुर्थ गुरुवार को भिनाई उपखंड से सभी चिकित्सा संस्थानों पर प्रसूति नियोजन दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण जांच, परामर्श एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। BCMO डॉक्टर राकेश कुमावत ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के चतुर्थ गुरुवार को सभी चिकित्सा संस्थानों पर प्रसूति नियोजन दिवस मनाया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं विशेषकर 8वें एवं 9वें माह की गर्भावस्था वाली महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव की तैयारियों के बारे में जानकारी, रेफर ट्रांसपोर्ट हेतु जननी एक्सप्रेस 104 व 108 एम्बुलेंस की उपलब्धता, उच्च जोखिम वाली महिलाओं में जोखिम की पहचान करते हुए उच्चतर संस्थानों हेतु रेफर करना, जननी सुरक्षा योजना एवं राजश्री योजना के लाभ का भुगतान हेतु आवश्यक दस्तावेज संग्रहित करना समेत अनेक गतिविधियां संपादित की जाती है। गर्भवती महिलाओं को रक्त की जांच, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस एवं HIV की जांच, यूरिन शुगर एवं प्रोटीन की जांच, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वजन, पेट की जांच, गर्भस्थ शिशु के विकास की जांच आदि सेवाएं प्रदान की जाती है। अनीमिया से ग्रसित पाई जाने वाली महिलाओं को AFA टैबलेट एवं आयरन सुक्रोज से उपचारित किया जाता है। डॉक्टर कुमावत ने बताया कि आज आयोजित प्रसूति नियोजन दिवस में कुल 142 महिलाओं की जांच की गई, जिनमें से 7 महिलाओं में अनीमिया के लक्षण पाए जाने पर आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाए गए, 2 महिलाओं में उच्च जोखिम के लक्षण पाए जाने पर उच्च संस्थान हेतु रेफर किया गया।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदनवाड़ा में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामराज मीना ने अपनी सेवाएं दी। जजमेंट राइटिंग के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट और ट्रिब्यूनल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे निर्णयों की मुद्रित प्रतियों के स्कैन किए गए संस्करणों को अपनी वेबसाइटों पर पोस्ट करने से बचें। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच के अनुसार निर्णय पाठकों को भ्रमित करने के लिए नहीं है। कोर्ट ने निर्णयों की मुद्रित प्रति अपलोड करने की प्रथा की निंदा की, क्योंकि यह एक निरर्थक और समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2020 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 2019 के केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा गया था। सीजीआईटी ने प्रतिवादी की अनुशासनात्मक कार्रवाई को बर्खास्तगी से अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया था। बेंच ने मार्च 2021 में इस मामले में नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि सीजीआईटी के आदेश में साक्ष्य के निष्कर्षों ने कदाचार का एक गंभीर कार्य स्थापित किया। हालांकि, क्योंकि सीजीआईटी के आदेश को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय के 18 पृष्ठ के फैसले को समझ से बाहर था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक अपील का समाधान नहीं हो जाता, तब तक प्रतिवादी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेशों को अदालत की तुलना में एक वादी के लिए समझना और भी मुश्किल होगा। निर्णय लिखने के लिए दिशा निर्देश देते हुए कहा कि न्यायाधीशों की निर्णय लेखन की अपनी शैली हो सकती है, लेकिन उन्हें लिखित रूप में स्पष्टता सुनिश्चित करनी चाहिए। निर्णयों की संरचना के संदर्भ में न्यायालयों के लिए उन्हें इस तरह से संरचित करना फायदेमंद होगा कि मुद्दा, नियम, आवेदन और निष्कर्ष आसानी से पहचाने जा सकें। शब्द मुद्दा अदालत के समक्ष कानूनी प्रश्न को संदर्भित करता है। एक ही निर्णय में एक अदालत कई मुद्दों को संबोधित कर सकती है। स्पष्ट रूप से इन मुद्दों की पहचान निर्णय की संरचना में सहायता करती है और पाठक के लिए स्पष्ट करती है कि कानून के विशिष्ट मुद्दे पर निर्णय लिया जा रहा है। एक निर्णय का एक विशेष खंड शब्द नियम फैसले के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो लागू कानून पर वकील के सबमिशन और मुद्दे के लिए सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह नियम विचाराधीन विशेष मामले के तथ्यों पर लागू होता है। अदालत के तर्क को दर्ज करने वाले विश्लेषण को आवेदन पर अनुभाग के रूप में जाना जाता है। अंत में, अदालत के लिए तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करना और उनकी रूपरेखा तैयार करना हमेशा फायदेमंद होता है। निष्कर्ष मुद्दे पर नियम के आवेदन के निर्धारण के साथ साथ विशिष्ट तथ्यों के प्रकाश में निर्णय के आधार पर यह हितधारकों, विशेष रूप से बार के सदस्यों को अनुमति देता है और न्यायाधीश जो भविष्य में मामले पर भरोसा कर सकते हैं, मामले की पकड़ को संक्षेप में समझने के लिए। कई निर्णय जटिल कानूनी और तथ्यात्मक निर्णय लेते हैं। एक अत्यधिक बोझ वाली न्यायपालिका का अनजाने शिकार संक्षिप्तता है। यह सॉफ्टवेयर डेवलपर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली कट कॉपी पेस्ट सुविधा के आगे भी झुक रहा है। पाठक को संरचित अनुक्रम बनाने में मदद करने के लिए इस न्यायालय ने शीर्षकों और उपशीर्षकों का उपयोग किया है। लॉर्ड डेनिंग ने निर्णय लेखन में इस विकास का बीड़ा उठाया और लोकप्रिय बनाया, जिसे तब से सभी न्यायालयों में दोहराया गया है। निर्णय लिखना एक बहुचरणीय प्रक्रिया है। एक निर्णय एक परत में फोरेंसिक प्रतियोगियों की चिंताओं और तर्कों को संबोधित करता है। एक निर्णय एक अन्य परत में संघर्ष से परे हितधारकों को संबोधित करता है। एक निष्कर्ष के साथ एक निर्णय समाप्त होता है, हालांकि इसकी सामग्री निष्कर्ष की नींव के रूप में कार्य करती है। नतीजतन, एक निर्णय कारण की अभिव्यक्ति है। कारण निर्णय लेने वाले के दृष्टिकोण और संतुलन बनाए रखने के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए किसी न्यायाधीश के कार्य की वैधता का निर्धारण करने में कारण इतने महत्वपूर्ण होते हैं। सभी न्यायिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा प्रकाशित किए जा रहे निर्णयों और आदेशों में अनुचित तरीके से वाटरमार्क नहीं लगाया गया है, क्योंकि वे नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए दस्तावेजों को दुर्गम बना देते हैं जो स्क्रीन रीडर का उपयोग करके उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग करते हैं। मसूदा की तत्कालीन एसडीओ प्रियंका बड़गुजर ने अपनी मनमानी करते हुए और कानूनन कोई क्षेत्राधिकारिता नहीं होते हुए भी बालक की मर्जी के बिना पिता के कब्जे से छीनकर मां को सुपुर्द किया था। माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांतों की अवहेलना और अनदेखी कर जो निर्णय पारित किया था, उस निर्णय को रिवीजन करके अपास्त करवाया। इस गलत निर्णय की वजह से मेरे पक्षकारों को जो मानसिक संताप हुआ, उसके लिए अब मानवाधिकार आयोग की शरण ली जाएगी।
सरपंच संघ भिनाई ने आज संघ के अध्यक्ष चापानेरी सरपंच बच्छराज जाट के नेतृत्व में आज अतिरिक्त विकास अधिकारी भिनाई को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर पंचायती राज मंत्री के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष बच्छराज जाट ने बताया कि विगत 21 मार्च 2022 को पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा व सरपंच संघ प्रतिनिधि मंडल के मध्य मांग पत्र पर समझौता होकर कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, जिनकी पालना करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्री रमेश मीणा के नागौर दौरे के दौरान भी उनको इन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाया जा चुका है, लेकिन फिर भी सरकार मांग पत्र के अनुसार सहमति के बिंदुओं पर उचित कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे सरपंच संघ में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मांग पत्र पर सकारात्मक आदेश जारी नहीं हुआ तो सरपंच संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस अवसर पर सभी सरपंच मौजूद रहे।